हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान क्या है? किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें उसकी पहचान जानी होती है। अगर हमें पहचान लेते हैं, जब हम वाक्य को पहचान लेते हैं तो हम उसको बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। अच्छा, एक बात और, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आज शब्द आते हैं, लेकिन इसमें समय के साथ, यानी उसमें कोई एक निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहेगा, उससे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, आज शब्द आते हैं और कार्य किसी निश्चित या अनिश्चित समय से प्रारंभ होकर, किसी निश्चित या अनिश्चित समय से प्रारंभ होकर वर्तमान समय में जारी रहता है। यानी कार्य भूतकाल में ही किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू हुआ होता है, लेकिन वो वर्तमान में चल रहा होता है और वाक्य अंत में समय के साथ रहा है, रही है। इसे हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके बनाने के नियम क्या हैं? कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज बीन। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके साथ बीन बढ़ा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज बीन तथा कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर करते हैं। एवं निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन है तो उसके लिए सीधा सीधा आपको हैज बीन लगा देना है। कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन कर देना है और सभी के मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले, और इस फार्मूले पर रखना है हमें और बड़ी इजीली बन जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, सारी चीजें हैं एक बड़े सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हैज हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीन लगाते हैं, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ है अन्य शब्द यानी अदर वर्ड है तो उसको लिखेंगे। फिर समय जैसा होगा उसके अनुसार हमको सिंस और फार समय से पहले लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, राहुल 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए रहा है और यहाँ 2 साल से, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा है और एक अनिश्चित समय भी दिया हुआ है। तो राहुल 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया राहुल, राहुल एक वचन, तो सहायक क्रिया हैज और उसके साथ बीन, फिर मेन वर्ब डू मीन्स करना, फिर आईएनजी डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट वर्क, डूइंग वर्क। इसको वर्किंग भी लिख सकते हैं। और फिर अदर वर्ड इन फैक्ट्री, फिर समय कैसा है? 2 साल, अनिश्चित समय में आता है तो फार लगाएंगे। फिर समय कितना है? 2 साल से, तो 2 years। राहुल हैज बीन डूइंग वर्क इन फैक्ट्री फॉर 2 years। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, विद्यार्थी सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स बहुवचन, फिर हैव बीन लगाएंगे, द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग याद कर रहे हैं देयर लेसन अपना पाठ सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ निश्चित समय है, मॉर्निंग को निश्चित माना गया है तो यहाँ सिंस लगेगा। द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। सीमा 2 घंटे से कपड़े धो रही है। अब आप लोग बताइए सीमा क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है? तो यहाँ सीमा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सीमा, उसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन और धोने की अंग्रेजी वॉश, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे वॉशिंग, फिर क्लॉथेस ऑब्जेक्ट फॉर 2 hours, यहाँ आवर्स के लिए हमेशा फॉर लगाते हैं। और कहाँ सिंस लगाते हैं, कहाँ फॉर, अभी हम आगे आपको बता देंगे, मेंशन कर देंगे ताकि और क्लियरिफाई हो जाए।
अध्यापक 2015 से गर्ग इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक 2015 से गर्ग इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। द टीचर्स, यहाँ एक ग्रुप से लिया गया। द टीचर्स हैव बीन टीचिंग इन गर्ग इंटर कॉलेज सिंस 2015। द टीचर्स हैव बीन टीचिंग इन गर्ग इंटर कॉलेज सिंस 2015। टीचर्स हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन इसके साथ प्लूरल के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब में आईएनजी, इन गर्ग इंटर कॉलेज ऑब्जेक्ट सिंस 2015 निश्चित समय के लिए सिंस। तो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। आपको इसी फार्मूले पर रख देना है और बड़ी इजीली आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेगेटिव में भी सेम फार्मूले का प्रयोग है नेगेटिव सेंटेंस में, बस केवल आपको हैज और हैव के बाद नॉट लगा के बीन लगाना है। यानी जब कोई हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो नॉट हमेशा बीच में लगता है। बस इतना काम आपको करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर बीन मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर टाइम के अनुसार सिंस या फार लगाते हैं और नेगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बच्चे रात से कमरे में नहीं सो रहे हैं। तो द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन, चिल्ड्रेन प्लूरल, द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन स्लीपिंग इन रूम सिंस नाइट। गाय 2 घंटे से घास नहीं चर रही है। द काउ हैज नॉट बीन ग्रेजिंग ग्रास फॉर 2 hours। वे 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। बजे के लिए हमेशा ओ क्लॉक लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। फार्मूला है WH वर्ड अगर है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, अन्यथा हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या शब्द अगर पहले है तो हम हैज हैव सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। अगर क्या शब्द या कब, क्यों, कैसे, कहाँ WH वर्ड है तो उसको हम उससे पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर बीन मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर और टाइम लिखते हैं। तो क्या रोहन 2 दिन से मैच खेल रहा है। तो क्या से शुरू हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब से लेंगे और रोहन एक वचन है तो उसके अकॉर्डिंग हैज लगाएंगे। हैज रोहन बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 days। क्या तुम कल से फिल्म देख रहे हो। हैव यू बीन वॉचिंग मूवी सिंस यस्टरडे। हैव यू वॉचिंग मूवी सिंस यस्टरडे। राहुल सोमवार से हिरन का शिकार क्यों कर रहा है। यहाँ देखिए क्यों शब्द बीच में आया है तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, फिर राहुल एक वचन है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया हंटिंग डियर सिंस मंडे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय यहाँ देख लीजिए, सुबह, शाम, रात, दोपहर। सुबह, शाम, रात, दोपहर, कल, सोमवार, कोई भी बजे, 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, या सन 2005, 1999, 2020 कोई भी हो, जन्म, इन सब के लिए हम लगाते हैं सिंस। और मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, साल आदि के लिए लगाते हैं फार। अगर आप ना जान पाए तो इतना जान लें कि मिनट मिनट से बनता है घंटा, घंटा से दिन, दिन से हफ्ता, हफ्ते से महीना, महीने से साल। इन सब के लिए फार लगाना है। बाकी जो चीजें बच रही हैं उन सब के लिए हमें सिंस लगाना। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।